कक्षा 7 की बुक है ये, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर 1 से शुरू करी हूँ यहाँ पे। चैप्टर का नाम है द रेनबो। ठीक है, ये क्लियर विजिबल है। ओके, ये एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच सीज़न कैन वी सी द रेनबो मोस्टली। सबसे ज़्यादा, मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा, है ना। किस सीज़न में हम रेनबो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं? तो वार्म सीज़न में तो नहीं देख सकते। वार्म मतलब गर्म सीज़न यानी गर्मियों में। कोल्ड सीज़न सर्दियों में भी नहीं। हम कब देख सकते हैं इसको? रेनी सीज़न में। ठीक है, कब देख सकते हैं इसको? इन द रेनी सीज़न। हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन। कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? तो 7 कलर्स होते हैं। हमने विव की ओर पढ़ा हुआ है, VIBGYOR, विव की ओर ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और हिंदी में क्या होता है? बैजानी, वैजानी, हपी नाला, बैजानी हप्पी नाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। बैजानी हप्पी नाला। ठीक है। वॉट डू यू यूज़ ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। रेनी सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं? वार्म क्लॉथ, गर्मियों वाले कपड़े, अम्ब्रेला, रेनकोट, बोथ बी एंड सी। तो देखो, बी नंबर पे रेनकोट है, हाँ हम यूज़ करते हैं। सी नंबर पे अम्ब्रेला है, हाँ हम यूज़ करते हैं। तो हम ये चीज़ को ध्यान रखना, जल्दबाजी में रेनकोट या अम्ब्रेला मत लगा देना, दोनों ही यूज़ करते हैं, इसलिए बोथ आएगा, बी एंड सी। पिक ऑड वर्ड एंड एनसर्कल इट। इसमें ऑड मतलब सबसे अलग, है ना, अलग सा शब्द क्या है वो उसको, और एनसर्कल मतलब इसको सर्कल करना है, सर्कल के अंदर लाना है। सेल, स्विम, फ्लोट, वॉक। फ्लोट मतलब कोई भी सामान पानी में जो तैरता है ना सामान, उसको बोलते हैं फ्लोट, ऊपर से बहना, है ना। सेल मतलब जो बोट को सेल करते हैं, चलाते हैं जो चप्पू से, या फिर सी सेल होता है, शिप सेल होता है। वॉक मतलब चलना होता है, स्विम मतलब तैरना होता है। तो देखो, ये तीनों पानी से रिलेटेड है, तो अलग क्या है? चलना अलग है, इसलिए हम चलना लगाएंगे। गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गिवन वर्ड। कंपैरेटिव डिग्री होती है तुलनात्मक, है ना, तुलनात्मक। और सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब किसी से अच्छा, बेहतर, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, मतलब उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो इसी प्रकार लो का क्या हो जाएगा? लोअर, है ना। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? लोएस्ट, LOWEST, लोएस्ट। ठीक है, LOWER। बैड का क्या हो जाए? वर्स, WORSE, वर्स मतलब बुरा, बदतर, और सबसे बुरा, सबसे खराब, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट मतलब सबसे ही खराब सिचुएशन। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये वाली, ये तुलना करने में काम आती है, और इसकी किसी से तुलना नहीं है, ये सबसे अच्छी होती है। इसके आगे हमेशा द लग जाता है, जैसे द लोएस्ट, द वर्स्ट, है ना। ईस्ट और वेस्ट, मम्मी इज़ द बेस्ट, हमने पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं। अब इसमें है, देयर आर स्पेस ऑन द रिवर्स। यहाँ पे पोएम के हिसाब से चले तो बोट्स, जो नाव होती ना, BOATS है ये, बोट्स सेल, SAIL, सेल ऑन द रिवर, है ना, मतलब नाव तैरती हैं, नाव चलती हैं रिवर में। क्लाउड्स आर इन कलर, क्लाउड्स बादल, है ना। क्लाउड्स मतलब बादल कैसे होते हैं? इन कलर, ब्लैक इन कलर। क्लाउड्स कैसे होते हैं? BLACK, ब्लैक इन कलर। इंदौर इज़ बिगर जबलपुर। जब कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर लग रही है, मतलब तुलना हो रही है, तो बिगर दैन, इंदौर इज़ बिगर दैन जबलपुर। इंदौर जबलपुर से बड़ा है। ये बिगर है ना, किसकी सुपर कंपैरेटिव डिग्री है? बिग की। देखो, बिग, बिगर और बिगेस्ट। बिगेस्ट क्या हो जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री, मतलब इससे सबसे बड़ा। द रेनबो वेरी ब्यूटीफुल, तो द रेनबो क्या होगा? इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना। रेनबो क्या है? बहुत सुंदर है। या लुक्स वेरी ब्यूटीफुल भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है, अगर हमें ऐसा लगाना है, दोनों ही सही होंगे। द ऑपोजिट ऑफ हाई, हाई का ऑपोजिट क्या होगा? लो, LOW। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। वॉट बुल्ट अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। ये हमने चैप्टर में, जब चैप्टर आप रीड करोगे तो उसमें है, जो अर्थ, ज़मीन से आसमान तक जो रोड बना रहा है वो कौन बना रहा है? तो रेनबो। क्या बना रहा है? द
रेनबो, RAINBOW, रेनबो. वेयर डू द क्लाउड सेल, क्लाउड्स कहाँ चल रहे हैं? तो इन द स्काई. कहाँ सेल कर रहे हैं क्लाउड्स? कहाँ पर तैर रहे हैं? इन द स्काई. आई होप राइटिंग क्लियर होगी, ये विजिबल भी है ना. बोथ सेल ऑन द रिवर, चेंज इनटू नेगेटिव. अब इसको नेगेटिव में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? बोट्स, BOATS, बोट्स डू नॉट, क्योंकि ये कैसी हैं? प्लूरल हैं, काफ़ी सारी बोट हैं, तो डू नॉट, इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब है. ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. डू नॉट सेल, SAIL, सेल ऑन द रिवर. अभी हमने इससे रिलेटेड ही ये MCQs किया था, है ना. तब देयर आर बोट सेल ऑन द रिवर. वॉट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ वाइज? देखो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब थोड़ा दिमाग से तेज. तो अपन सिनोनिम्स इसका क्या बोल सकते हैं? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट. अगला है वॉट इज प्रियर देन बोट्स एंड शिप. नाव और शिप से क्या सुंदर है? द रेनबो इज प्रिट. हम क्या लिखना पड़ेगा? द रेनबो, रेनबो इज, बाकी का आप यहीं से लिख देंगे, प्रिटियर दैन बोट्स एंड शिप्स. इज प्रिटियर मतलब सुंदर, प्रिटी, प्रिटी का कंपैरेटिव डिग्री, प्रिटियर, प्रिटियर दैन बोट्स एंड शिप्स. ओके. रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ पोयम रेनबो. अब रेनबो की पोयम, इसके लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगी, आप लोग देखना अपने बुक में. द रिवर सेल ऑन द बोट्स, है ना. द रिवर है, सेल ऑन द बोट्स, तो हमने अभी अभी MCQs भी किया, तो क्या आ जाएगा? बोट्स आ जाएगा सबसे पहले. बोट्स सेल ऑन द रिवर, ठीक है. वॉट यू डू इफ़ यू नोटिस समवन इज स्लिपिंग ऑन अ वेट सरफेस. अगर आप क्या करोगे? अगर आप ये नोटिस करते हो, ये देखते हो कि कोई स्लिप हो रहा है. वेट मतलब होता है गीला, गीले सरफेस पे कोई स्लिप हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आई विल ट्राई टू सेव. हम क्या करेंगे? उसको सेव हिम और हर, हम उसको बचाने की कोशिश, हिम और हर, फ्रॉम स्लिपिंग, फ्रॉम FROM, फ्रॉम SLIPPING, स्लिपिंग, है ना. मतलब हेल्प करने की, या होल्ड हर हैंड भी लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू होल्ड हर हैंड या हिज हैंड टू सेव फ्रॉम स्लिपिंग. ये भी लिख सकते हो आप, देख लेना, इतना सा ही है बस. राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. फिर से वही आ गया, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. शॉर्ट, तो शॉर्ट का क्या होता है? शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर, शॉर्टर देन, है ना, किसी चीज़ को कम तुलना करना है तो. और यहाँ शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्ट, शॉर्टेस्ट. फैट का फैटर, FATTER, फैटर, और फैटेस्ट, FATTEST, फैटेस्ट, ठीक है. अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें एक पोयम दी है. रीड द पोयम केयरफुली. केयरफुली मतलब ध्यान से पढ़ो, केयरफुली मतलब ध्यान से पढ़ो. चूँकि ये बुक में सिर्फ सरकारी स्कूलों को, बच्चों को ज़्यादा कंसिडर करके बना रही हूँ, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे शब्दों की मीनिंग यहाँ पर लिख रही हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ, याद कर पाएँ. सी द बग ऑन द रग, आई विल गिव हिज लैग अ टग, सी हिम रन, सी हिम गो, ही डिड नॉट लाइक इट, नो नो, सी हिम हॉप. देखो ये क्या, बग मतलब एक छोटा सा कीड़े को देखो, है ना. रग मतलब फ्लोर पे या कारपेट पे, ज़मीन पे जो बिछा देते हैं ना, कारपेट टाइप का, है ना. तो आई विल गिव हिज लग अ टग मतलब उसको थोड़ा सा छेड़ेंगे पैर को, तो उसको फिर भागते हुए देखो, उसको जाते हुए देखो, उसको ये पसंद नहीं आएगा. नो नो, क्या उसको ये पसंद आएगा? नो नो, नहीं नहीं. सी हिम हॉप, फिर वो जल्दी जल्दी, हॉप मतलब जल्दी जल्दी जंप करते हुए चलना, जैसे ऑन द मॉप, है ना. सी हिम हाइड, उसको छुपते हुए देखो. मॉप मतलब पोछा होता है वैसे तो. टू मेक हिम स्टॉप, फिर हम उसको रोकने के लिए, है ना, उसको रोकने के लिए आई विल स्टॉप, मैं उसको रोकूंगा. आई विल नॉट टग, फिर मैं उसको टग नहीं करूँगा, तो उसको छेड़ूंगा नहीं. यू आर सेफ, तुम सेफ हो. लिटिल बग, छोटे से कीड़े, तुम सेफ हो, तुम अच्छे से जा सकते हो, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा. मतलब एक बच्चे के लिए ये पोयम है. बच्चे ऐसा जनरली करते हैं ना, छोटे छोटे कीड़ों को परेशान करते हैं, तो उनको ये बोलना है कि सही नहीं, ये समझाने के लिए एक पोयम है. वॉट इज़ द बग इन द बिगनिंग. बग शुरुआत में क्या है? एक तरह का इंसेक्ट. क्या है? एन इंसेक्ट, ये एक छोटा सा कीड़ा है. वॉट हैपनिंग टू मेक
द बग रन, है ना। वॉट हैपन टू मेक द बग, ऐसा क्या हुआ कि बग ने रन करना, भागना शुरू कर दिया। क्या हुआ, क्योंकि उस बच्चे ने उसको क्या किया था, है ना, आई विल गिव हिज लैग अ टग, बिकॉज हिज लैग वॉज टग, है ना, हिज लैग वॉज बींग टग्ड, उसकी लैग को डिस्टर्ब किया था, BEING, सॉरी, बींग, है ना। वॉट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू, तुम क्या करोगे अगर कोई इंसेक्ट तुमको बाइट कर ले, तो क्या करोगे, कुछ अप्लाई कर लोगे ना आई विल जनरली हम क्या करते हैं जब कोई भी कीड़ा हमें बाइट करता है ना, जैसे मच्छर ही काटे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट क्या कर देते हैं, हम इचिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, आई विल स्टार्ट इचिंग, है ना, ITCHING, इचिंग, है ना, मतलब खुजली करना शुरू कर देते हैं सबसे पहले उस चीज़ को ना। तो आप बच्चे हो तो आप यही करोगे। राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकने का अपोजिट वर्ड क्या होता है, स्टॉप का, स्टार्ट करना, स्टार्ट लिख सकते हैं या फिर बिगिन भी लिख सकते हैं ना, दोनों ही इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। राइट द सिनोनिम्स ऑफ, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सेफ, सेफ का सिनोनिम लिखना है, तो सिक्योर, है ना, सिक्योर, ओके, SECURE। Write an application to your school headmaster requesting him to grant you leave for 3 days as you are going to attend a marriage ceremony of your elder brother या sister, सॉरी। यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी है आपके स्कूल के हेड मास्टर को, इसे रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करनी है कि आपको लीव ग्रांट करे फॉर 3 डेज, 3 दिन की, है ना। योर एज, क्यों, रीज़न क्या है कि आप जा रहे हो अटेंड करने, क्या, मैरिज, शादी, सेरेमनी, किसकी, अपने एल्डर सिस्टर की, बड़ी बहन की, ओके। तो ये तो बहुत ईजी सा है, सारे बच्चे जानते हैं। एप्लीकेशन लिखना है तो टू, है ना, द हेड मास्टर, HEAD, हेड मास्टर, अपने स्कूल का नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, गवर्नमेंट, GOVT, हाई, HIGH, स्कूल माथनी, MATHNI, सीहोर, MP, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन है, किसके लिए, एप्लीकेशन क्या है, फॉर लीव, है ना, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र। सर, श्रीमान, है ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट। अब यहाँ पे मैं किसी बच्चे को, किसको ले लूँ, 7th क्लास का बच्चा हमारे स्कूल में, विपुल। सर, आई एम विपुल मालवीय, क्लास 7th of class 7th A. Sir, as my sisters, मतलब सिस्टर की, SISTER, सिस्टर्स, MARRIAGE, मैरिज, IA है ना, सेरेमनी is scheduled, SCH, scheduled on date, कितना डेट ले लूँ आज, 3 September 2024. I am requesting, REQUESTING, स्पेलिंग में बोल रही हूँ, जिससे आप लोग को समझना है तो आप लिख लें, रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 3 days ना, 3 days लिखा है ना वहाँ पे, 3 days फ्रॉम
एप्लीकेशन लिख दी है और मैं इसको थोड़ा पॉज कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोग देखो इसको, इस जगह पे वीडियो रोक के ये एप्लीकेशन पूरी अच्छे से लिख लेना। राइटिंग थोड़ा समझ समझ के, स्पेलिंग ध्यान से, है ना। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये देखो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर 1 रेनबो, है ना, 7th क्लास। तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, डन।